किसी भी काम को जब हम इनिशियली शुरू करते हैं तो मोटिवेशन लेवल बहुत कमाल का होता है और हम बहुत हार्डवर्क भी कर रहे होते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता है ना, उस काम से कहीं ना कहीं मन हट जाता है या हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो चलिए आइए आज बात करते हैं हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जब तक डिस्ट्रैक्शन लाइफ में है सक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डिस्ट्रैक्शन और सक्सेस दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अगर सक्सेस रहेगी तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा और डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो फिर सक्सेस नहीं रहेगी। और आज के सेशन में हम डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट टेक्निकल शब्दों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन आखिरकार है क्या। देखो, डिस्ट्रैक्शन क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क माइनस द एबिलिटी यू आर डूइंग वर्क। मतलब क्या है कि कितना काम आप कर सकते हो माइनस कितना काम आप कर रहे हो। अगर कितना काम आप कर सकते हो और कितना काम आप कर रहे हो वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। बट ऐसा होता नहीं है। हमारी क्षमता कहीं ज्यादा है जितना हम डेली बेसिस पर आउटपुट निकाल रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, एबिलिटी टू डू वर्क माइनस डूइंग वर्क का जो डिफरेंस है, इसी को ही बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। और यही क्या कहलाता है? लॉस। अब काम किस पर करना है? इस लॉस पर काम करना है। ये लॉस लाइफ में नहीं होना चाहिए, इस लॉस को हटाना है। तो एक चीज प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। अगर आपने कोई मशीन बनाई, ठीक है, तो क्या आप उसके लॉसेस को 0 कर सकते हो? नहीं कर सकते। कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं देती है। कुछ ना कुछ एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस होगी, 100 से कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉसेस तो मशीन में भी हो रहे हैं। अगर लॉसेस मशीन में भी हो रहे हैं तो ह्यूमंस भी मशीन ही तो हैं, तो इसका मतलब ह्यूमंस में भी लॉसेस होंगे। बट वो कितने लॉसेस होने चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। तो एक चीज क्लियरली समझ आती है कि मैम 100% डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हटाया जा सकता, मगर डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस जरूर करा जा सकता है ताकि हम अपनी बॉडी से मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर पाए। तो एक चीज ये समझ आई कि जिस दिन हमारी एबिलिटी टू डू वर्क और डूइंग वर्क का डिफरेंस मिनिमम हो जाएगा, उस समय हम अपने मैक्सिमम आउटपुट पर होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कितनी तरीके के होते हैं। 2 तरीके के बेटा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। एक होता है आपका एविटेबल डिस्ट्रैक्शन, दूसरा आपका होता है इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शन। जो एविटेबल डिस्ट्रैक्शन है ना, ये वही लॉसेस हैं जो हमें बेयर करने ही करने हैं। जैसे मशीन में फ्रिक्शनल लॉसेस होते ही होते हैं, इसी तरीके से लाइफ में भी कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो पूरी जिंदगी रहने वाले हैं, जिसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। वो क्या है मैम? जैसे कि घर पे कोई बीमार हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी दिन मौसम बिगड़ गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, अर्जेंट कहीं आपको जाना पड़ गया, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस बेटा आपके कहलाते हैं एविटेबल डिस्ट्रैक्शन। ये बेरेबल है। अगर ये लाइफ में आते हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको पॉज लेना है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और अपना इस डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीट करने के बाद वापस से आपको बाउंस बैक करना है और आप जो काम कर रहे हो उसको आपको फिर से कंटिन्यू करना है। अब बात करते हैं दूसरी तरीके के डिस्ट्रैक्शन की, इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शंस। तो इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? आज मूड नहीं है पढ़ाई करने का, आपने पूरा दिन पढ़ाई नहीं करी, ये क्या है? इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शंस है। अब आज पढ़ाई नहीं करी, कल रिग्रेट करा पूरा दिन बैठ के कि यार मैंने पूरा 1 दिन बर्बाद कर दिया, मैं कितना बुरा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में तो फेलियर ही हमेशा रहेंगे। आपने 1 दिन मूड की वजह से पढ़ाई नहीं करी, दूसरे दिन आपने रिग्रेट की वजह से पढ़ाई नहीं करी, तीसरे दिन आपके दोस्त ने कहा कि चल यार तेरा मूड सही करते हैं, चलो आओ आउटिंग के लिए चलते हैं, तीसरे दिन आप घूमने चले गए। अब 3 दिन जब गुजर गए तो आपने सोचा कि भाई चैप्टर तो चला ही गया है, अब पढ़ाई करके क्या करेंगे, चलो ऐसा करते हैं वेट कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट ही पूरा हटा देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा तब हम जाके स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बेटा, ये इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शन है और ये अनबेरेबल है। अगर ये आप लाइफ में रखोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अब हम बात करते हैं कि मैम ठीक है, मुझे डिस्ट्रैक्शन समझ आ गए, टेक्निकल वे में आज हमने डिस्ट्रैक्शंस को समझा, टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी समझ आ गए, बट ये डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करा जाए, रिड्यूस कैसे करा जाए? यही सेम सवाल महापुरुष अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, सेम भगवत गीता में। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसको खींच लाओ। इस एक स्टेटमेंट से आप समझ पा रहे हो कि ये प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हो। जब आप लगातार कंसिस्टेंट वे में इसकी प्रैक्टिस करोगे कि जहां जहां आपका मन गया वहां वहां से आप मन को खींच लाए। जैसे ही आपका मन बोला कि चलो आओ आउटिंग के लिए चलते हैं, आपने उसको कंट्रोल करा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, और आपने कंट्रोल करके उसको वापस से क्या करा? काम में लगाया। आप इसी तरीके से कंसिस्टेंट वे में अगर आप अपने मन को कंट्रोल करते रहोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाके आप अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे। देखो, 2 चीजें हैं जिंदगी में, एक मन है, दूसरा बुद्धि है।
और मन कभी कभी धोखा देता है, बुद्धि कभी धोखा नहीं देती। तो जिस दिन आप अपनी बुद्धि से काम करने लगोगे ना, तो आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। मन तो बहुत कुछ करेगा, मन तो कहता है कि पढ़ाई करो ना, ये तो वेस्ट है, इसमें तो समय जा रहा है, चलो कुछ और करते हैं। बट बुद्धि क्या कहती है कि नहीं, पढ़ाई करना पड़ेगा अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है। तो आपका मन भागेगा और मन पर जो नियंत्रण है वो कौन देगा, वो आपकी बुद्धि देने वाली है। यही चीज भगवान श्री कृष्ण जी ने बोली कि जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसे खींच लाओ। और कंसिस्टेंट वे में लगातार जब आप ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बुद्धि आपके मन पर एकदम नियंत्रण पा लेगी। इसी के साथ साथ कुछ डेली प्रैक्टिस भी हमें लाइफ में करनी रहती है, जैसे कि अपनी माइंड को कमांड दो। माइंड भी क्या है, एक मशीन है, आप इसको जैसा प्रोग्राम करोगे ये वैसा काम करने वाली है। तो आप इसको कमांड देना शुरू करो। एक दिन पहले, कल का क्या दिन होगा, जैसे आज मैंने अपनी बुद्धि को पहले ही कमांड दे दिया था कि सुबह आना है, रिकॉर्डिंग करनी है, फिर शॉर्ट बनाना है, फिर ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फिर क्लास लेने जाना है। तो जब मैं सुबह उठी तो कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं, सब सॉर्टेड था। क्यों सॉर्टेड था? क्योंकि बुद्धि को ऑलरेडी पता था कि कल मेरे मालिक ने मुझे कमांड दी है कि क्या क्या काम करना है। तो इस तरीके से अगर आप कंट्रोल करके चीजों को पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो आप डिस्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे लेवल पर रिड्यूस कर पाओगे और आपका आउटपुट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे अपनी लाइफ को लेके। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अप्लाई करना जा रहे हो या अगर आप अप्लाई करते हो ऑलरेडी ये सारे रूल्स रेगुलेशन को, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।